तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज स्टार्ट करें सोलर सिस्टम का सेकंड क्लास। यानी हमने जो पुरानी क्लास हुई थी हम लोगों ने उसमें जाना था ये सोलर सिस्टम के सूर्य के बारे में। सोलर सिस्टम का जो लीडर था यानी जो प्रधान था सूर्य, उसके बारे में पढ़े थे। आज सोलर सिस्टम की जो अगली क्लास होगी यानी जो प्लैनेट वाली, तो आज सोलर सिस्टम क्या होगी, अगली क्लास हुई। तो स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम की अगली क्लास। सोलर सिस्टम जैसे हम लोग पढ़ चुके थे क्या भाई, सन यानी सूर्य के बारे में। अब सेकंड जो सूर्य के सबसे पास जैसे पूछा है ग्रह कौन सा आता है, बुध। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन है, बुध। सेकंड जो सूर्य के पास आता है उसका नाम है शुक्र। थर्ड जो सूर्य के पास ग्रह आता है उसका नाम है पृथ्वी यानी अर्थ। फोर्थ ग्रह आता है मंगल, मार्स। इसका अगला जो ग्रह आता है सूर्य के पास उसका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति का अगला जो ग्रह आता है उसका नाम है शनि। शनि के बाद जैसे अगला ग्रह आपसे बात करें तो शनि के बाद आता है अरुण और वरुण। वरुण कौन सा हुआ भाई, वरुण। तो याद रखना, अगर सोलर सिस्टम अगर आपसे पूछा है सूर्य के सबसे पास ग्रह बुध और सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण। अब इसके बाद जैसे आपने देखा होगा कि इधर एक क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्षुद्र ग्रह की पेटी है एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है। छोटे छोटे जो पिंड होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह की पेटी, क्षुद्र ग्रह। तो अगर आपसे पूछा जाए क्षुद्र ग्रह किसके मध्य पाए जाते हैं, तो बृहस्पति और मंगल के मध्य। इसमें जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, तो उसका नाम है सेरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, सेरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस। और क्षुद्र ग्रह किसके मध्य पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आकार के हिसाब से, तो यानी इनका जो साइज है, साइज के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो इस साइड जो चार है इसके बोलते हैं आउटर लेयर, क्या आउटर प्लैनेट। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आता है, बृहस्पति। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा आता है, शनि। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट अरुण। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा भाई, अरुण। फोर का नाम क्या है भाई, वरुण। फोर का नाम क्या था, वरुण। अब इसके बाद अगर पूछा है पांचवें कौन सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आता है, पांचवें नंबर का पृथ्वी। छठवें कौन सा आता है अपना, शुक्र। सातवें में क्या आता है, मंगल। और सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, बुध। यानी सौर मंडल का जो सबसे बड़ा प्लैनेट है उसका नाम क्या है, बृहस्पति। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, शनि। ठीक है, सॉरी, सेकंड कौन सा शनि और थर्ड कौन सा है, अरुण। फोर्थ कौन सा है भाई, वरुण। इसका पांचवें नंबर में क्या आती है, अपनी पृथ्वी। छठवें क्या है, शुक्र। सातवें पर आपका मंगल। आठवें कौन सा आपका, बुध। अब इसका जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है, इस साइड के जो भी ग्रह है उसमें बोले जाते हैं आउटर लेयर, क्या बोले जाते हैं, आउटर प्लैनेट। इस साइड जो है इन्हें बोल देते हैं इनर प्लैनेट, या तो इसी एक और नाम आता है जोबियन, जोबियन ग्रह। तो अगर आपसे जोबियन ग्रह की बात करें तो जोबियन ग्रह कितने आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन्हें बोलते हैं जोबियन ग्रह या गैसीय ग्रह। जोबियन ग्रह क्या बोलते हैं, गैसीय ग्रह, जोबियन प्लैनेट या गैसीय प्लैनेट। सेकंड अगर इससे पूछा जाए तो इसे बोलते हैं चट्टानी ग्रह, चट्टानी ग्रह। इसे किस नाम से जानते हैं भाई, चट्टानी ग्रह या पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह। और अंदर साइड देंगे आपकी सूर्य और किसके मध्य है, क्षुद्र ग्रह के मध्य पाए जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं क्या भाई, इनर प्लैनेट। और जो देखो इसके बाहर है, आउटर साइड है, तो इन्हें बोलते हैं क्या, आउटर प्लैनेट या बाह्य ग्रह, या इन्हें बोलते हैं आंतरिक ग्रह। तो इधर तक क्लियर हुआ। अब आपसे पूछा है कि ग्रहों का जो साइज है, परिक्रमा का साइज है, तो क्या होता है,
सभी ग्रह जो होते हैं वो क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें से दो ग्रह जो होते हैं शुक्र और कौन सा, अरुण, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी सूर्य की विपरीत दिशा में परिक्रमा लगाते हैं। तो इनका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इस सेम होता है। इनका सेम क्या होता है, इस डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी क्लॉकवाइज। और जितनी भी आपको प्लैनेट मिलेंगे वो क्या होंगे, एंटी क्लॉक्स। तो इसमें जो भी आपको क्या भाई शुक्र और अरुण की बात की जाए तो ये कैसे घूमते हैं, विपरीत दिशा। और विपरीत दिशा क्या होती है, घड़ी के हिसाब से। विपरीत दिशा कैसे होगी, घड़ी के हिसाब से। वो बकाया भी जितने भी ग्रह हैं वो कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा। सारे ग्रह कैसे घूमते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसका सभी ग्रहों का डायरेक्शन आपका जिस सेम में होगा, डायरेक्शन कैसा होगा, इस सेम में रहेगा आपका। सभी ग्रह का कैसा रहेगा, इस सेम डायरेक्शन रहता है। लेकिन इसमें से अगर दो ही आपको पूछा है, दो ग्रहों का जो डायरेक्शन है वो कैसा भाई, अपोजिट है। कैसे घूमते हैं, अपोजिट। अब एक चीज नॉर्मल जैसे आपसे पूछा जाएगा भाई कि पृथ्वी हमारी डायरेक्शन कैसे घूमती है, तो पृथ्वी घूमती कैसे, पश्चिम से पूरब। तो जितने भी ये ग्रह दिखाई दे रहे हैं दो को छोड़कर, वे सारे ग्रह जैसे आपको दो को छोड़कर जितने भी 6 प्लैनेट है उनका जो शेप होता है वो कैसे, घूमने का आकार होता है वो कैसे होता है, पश्चिम से पूरब। लेकिन दोनों ग्रह के कैसे भाई, पूरब से पश्चिम। तो जैसे अपनी पृथ्वी पे सूर्य दिखाई देता है पूरब दिशा में, तो इधर कहाँ दिखाई देगा, पश्चिम में। तो इन दोनों ग्रह के सूर्य कैसे दिखाता है, अपोजिट डायरेक्शन में। इधर तक क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा है सूर्य के दूरी के हिसाब से ग्रह को सजाओ, तो आपको उत्तर क्या होगा, पहले पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगर इसी के हिसाब से आपको लगाना हो कि आकार के हिसाब से बताओ, तो पहला क्या, बुध, शुक्र, अरुण, वरुण। और चौथा आपको इसके बाद पांचवा कौन सा हो जाए, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। जो आप कैसे हो, नंबर वाइज जो लिखे हैं ये आकार के हिसाब से, और जो नाम आपको क्रम लिखा है वो क्या, सूर्य की दूरी के हिसाब से। इधर तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो आपको क्षुद्र ग्रह के इस साइड जो भी 4 प्लैनेट पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं जोवियन ग्रह, गैसीय ग्रह या आउटर ग्रह। क्या बोलते हैं, आउटर ग्रह यानी बाह्य ग्रह। अब इसके बाद जैसे 4 को बोलते हैं क्या भाई, चट्टानी ग्रह या पार्थिव ग्रह, इनर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह। इधर तक क्लियर हुआ। अब एक ग्रह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहला ग्रह हमारा क्या है, मरकरी। पहला ग्रह कौन सा भाई, मरकरी आपका। तो देखो इसकी खासियत क्या होगी, आपको पूछा जाए, यह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। यह सूर्य कैसा भी सबसे पास का ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यानी क्या भाई, यह सूर्य क्या भाई, यह सूर्य के सबसे पास ग्रह है, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है। अगला पॉइंट इसमें क्या होगा भाई, इसका अपना एक भी चांद या उपग्रह नहीं है। इसका अपना एक भी चांद या उपग्रह नहीं है। तो याद रखना भाई, इसका ना तो कोई भी चांद यानी सैटेलाइट इसके पास कितनी है, 0। अब अगला कंडीशन आता है, इस ग्रह पर तापमान में सबसे ज्यादा असमानता पाई जाती है। यानी जो तापमान में देखा जाए सबसे ज्यादा असमानता इस पर देखने को मिलती है, इसी ग्रह पर। जैसे आपका दिन का समय जो होता है, दिन के समय इसका तापमान पहुंच जाता है 466 या 67 डिग्री सेल्सियस। और जब रात आती है तो रात के समय क्या होता है, -170 डिग्री
सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है। तो तापमान में जो असमानता है वो सबसे ज्यादा किस ग्रह पर देखने को मिलती है? बुध पर। किस पर देखने को मिलती है? बुध पर। तो इसका रीजन क्या है? अगर इसमें असमानता जो देखने को मिल रही है उसका कारण क्या है? इसका वायुमंडल ना होना, इसका अपना वायुमंडल ना होना। तो इसके अपने पास का खुद का वायुमंडल नहीं है, इसलिए क्या भी इस ग्रह पर सबसे ज्यादा क्या मिलती है? तापमान में असमानता। अब देखो क्वेश्चन क्या होगा, तुमसे पूछ सकते हैं भाई कि सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? तो ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। और सौरमंडल कैसा भी? सबसे छोटा ग्रह। सौरमंडल क्या है? सबसे छोटा ग्रह। इसके अपना एक भी चांद या ग्रह नहीं है, यानी इसके अपने कोई भी चांद और उपग्रह नहीं है। चांद भी कह सकते हो और उपग्रह दोनों नाम एक ही होते हैं बेटा। अब इस ग्रह की खासियत है, इस पर तापमान में असमानता सबसे ज्यादा पाई जाती है। यानी रात के दिन के समय क्या होता है? टेम्परेचर 267 डिग्री पहुंच जाता है और रात के समय क्या होता है? 170 डिग्री सेल्सियस। तो जो तापमान में असमानता है सबसे ज्यादा इसी ग्रह पर देखने को मिलती है। अगले इसकी खासियत क्या है? इस पर अपना वायुमंडल नहीं है, यानी इसकी जो लेयर है गैसों की ऊपर साइड नहीं पाई जाती है। रीजन क्या हुआ बेटा? कि सूर्य के सबसे पास होने के कारण तो इसके जो वायुमंडल है वो नष्ट हो गया। सूर्य के सबसे पास होने के कारण इसका वायुमंडल क्या हो गया बेटा? नष्ट। इधर तक क्लियर हुआ भाई? अगला क्वेश्चन जानने की बात करते हैं। अगली बात किसकी है? शुक्र की, यानी वीनस। लग रहा है कौन सा भाई? वीनस। तो जो आकार के हिसाब से अगर बात करें, आपको इसकी बात कर रहे हैं हम लोग शुक्र की। अगला ग्रह हमारा क्या है? शुक्र। तो हम जब भी आकार की बात करें तो शुक्र का आकार के हिसाब से क्या में गिना जाता है? तो छठवां। आकार के हिसाब से क्या है? छठवां। और अगर आपसे पूछे सूर्य से दूरी के अनुसार, तो सूर्य से दूरी के अनुसार क्या नंबर पे आता है? दूसरे। यानी शुक्र का आकार के हिसाब से छठवां, सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरा। अब इस ग्रह का अगर आपसे कुछ उपग्रह कितने हैं, तो इस ग्रह के उपग्रह हैं ओनली आपके 0। सैटेलाइट या इसके दोस्त कितने हैं? 0। अब इस ग्रह की देखो खासियत क्या है? इस ग्रह पर अप्रोक्स 96% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गैस पाई जाती है, जिस कारण यह सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म क्या है? ग्रह है। तो इसके जो तापमान है, यानी जो इसके वायुमंडल है उसमें 96% क्या पाई जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। जिस कारण क्या है? सबसे गर्म ग्रह इस ग्रह को, और देखो खासियत क्या है? इसे भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। भोर का तारा क्या कहा जाता है? सांझ का तारा कहा जाता है। भोर बोले तो सुबह, सांझ बोले क्या? शाम, यानी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार को क्या बोला जाता है? मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। अब इससे देखो आपके जो शुक्र है, यूनान में इसे कहा जाता है रोमन देवी, रोमन देवी, यानी सुंदरता की देवी। किस नाम से जाना जाता है? सुंदरता की देवी। अगर आपसे पूछे किस ग्रह को कहा जाता है, तो आपको उत्तर होगा शुक्र। वीनस की मूर्ति किसे? शुक्र को। अब इसकी एक और खासियत भी, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसे किस नाम जानते हो? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अब इसे जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? कि इसका घुमाव या इसके जो अच्छी वेग या कक्षीय वेग दोनों क्या पृथ्वी के इक्वल है, इसलिए इसे किस नाम से जानते हो? जुड़वा बहन। तो अगर आपसे पूछे पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। और यह पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। इसकी खासियत और क्या है? यह पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। तो अगर आपसे पूछे पृथ्वी के सबसे पास ग्रह कौन सा आता है, तो पृथ्वी के सबसे पास ग्रह आपको आता है कौन सा भाई? शुक्र। पृथ्वी के सबसे पास ग्रह कौन सा आता है आपको? शुक्र। तो अगला प्लैनेट हमारा क्या होगा भाई? तो अगला प्लैनेट हमारा होगा, आप कह रहे हैं पृथ्वी। तो चलो अगला प्लैनेट के बारे में बात करें, हमारी पृथ्वी के बारे में।
अगला प्लैनेट क्या है आपका पृथ्वी। तो पृथ्वी की जैसे हम लोग बात करें कि एक क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहली बार किसने नापी? पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहली बार किसने नापी थी? त्रिज्या तो आपको यही सेंटर होता है, ठीक है भाई, त्रिज्या। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है सबसे पहली बार नापने वाला वैज्ञानिक था, कौन था भाई? इरेटोस्थनीज। तो पृथ्वी की त्रिज्या नापने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? इरेटोस्थनीज। तो पृथ्वी की त्रिज्या नापने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? इरेटोस्थनीज। पृथ्वी का भूमध्य व्यास 12,756 है। इसका भूमध्य सागरीय व्यास कितना है? 12,756 है। तथा ध्रुवीय व्यास 12,714 है। तो अगर आपसे पूछे इसका भूमध्य सागरीय विस्तार कितना है? 12,756 है यानी किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। इन दोनों डिफरेंस कितना हो जाएगी भाई? अगर आप घटाओगे तो कितना है? 42 किलोमीटर। दोनों में अंतर कितना है? 42 किलोमीटर। तो दोनों में अंतर कितना किलोमीटर का आता है? तो 42 किलोमीटर का। तो पृथ्वी का अगर आपसे पूछे भूमध्य सागरीय विस्तार कितना है? भूमध्य रेखीय व्यास विस्तार कितना है? भूमध्य रेखीय विस्तार कितना है? 12,756। ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। इन दोनों फर्क कितने का है? 42 किलोमीटर। अब देखो दो कंडीशन होती है, यानी कोई भी जब प्लैनेट होता है तो प्लैनेट एक अपने अक्ष पर भी घूमता है। इस पर जैसे कोई प्लैनेट होगा वो जहां पर मूव कर रहा है जिस शेप में, तो उसे बोलते हैं अक्ष। और दूसरा होगा उसके जैसे आप जो लाइन बनाई है तो जो बोलते हैं कक्षीय घुमाव। जैसे होता है कक्ष घुमाव। तो जो ग्रह यानी जो प्लैनेट होता है वो जो सूर्य के परिक्रमा करते हैं उसे बोलते हैं कक्षीय घुमाव। और जो प्लैनेट अपने धुरी पर घूमते हैं यानी जहां पर वो खड़े हैं ये वो मूव कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं क्या भाई? उसे बोलते हैं अक्ष घुमाव। तो अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का अक्ष घुमाव कितना है भाई? इसका अक्ष घुमाव तो 23.5 डिग्री। कितना भाई? 23.5 डिग्री। अब इसका पूछा है कक्ष घुमाव कितना है? कक्ष घुमाव तो इसका कक्षीय घुमाव है 66.5। कितना भाई? 66.5 डिग्री। अब देखो जो कक्षीय घुमाव होता है इसे बोलते हैं घूर्णन। बोलते हैं घूर्णन। इसे बोलते हैं परिक्रमण। बोलते हैं परिक्रमा में। अब एक होता है जो घूर्णन कारण क्या होता है? दिन रात। इस कारण क्या होता है? दिन रात। देखो इसे क्या बोलते हैं? अक्ष पर जो घूमते उसे बोलते हैं घूर्णन या परिभ्रमण। इसे क्या बोलते हैं? परिक्रमण। इस कारण क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है। क्या बदलती है भाई? ऋतुएं चेंज होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कक्षीय झुकाव यानी परिक्रमा कारण क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है इसे क्या बोलते हैं? घूर्णन या परिभ्रमण। इस कारण क्या होता है? दिन रात। यानी जो आपको दिन रात होती है वो किस प्रक्रिया द्वारा है? पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने। क्या कहलाता है? घूर्णन। जैसे मान लीजिए आपका सूर्य है, पृथ्वी जो साइड से है ऐसी सेम, तो जैसे पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो सूरज की लाइट तो इस वाले पार्ट्स में आएगी, इधर क्या हो जाएगी? ओझल हो जाएगी लाइट। जैसे इधर ओझल होगा तो इधर क्या आ जाएगा बेटा? इधर आ जाएगा आपको नाइट। ठीक, इधर क्या चल रहा है? डे। और ऐसे सेम ऐसे घूमते रही तो इस कारण को दिन और रात। यही सेम प्रक्रिया ऐसे भी होती रहेगी, दिन रात बदलते रहेंगे और पूरे साल क्या होंगे? ऋतुओं का परिवर्तन होता रहेगा। इधर तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद अगला ग्रह क्या है आपका? मंगल। अगला ग्रह क्या है आपका? मंगल। तो मंगल की जैसे बात करें तो आकार के हिसाब से पहले क्या है भाई? आकार के हिसाब से तो मंगल का जो आकार है वो क्या नंबर पे आता है? 7वां। आकार के हिसाब से क्या ग्रह है? 7वां। और अगला तुमसे पूछे आकार हो गया भाई, दूसरा क्या है? सूर्य से दूरी। अगला क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से क्या नंबर पे आता है? सूर्य से दूरी से आएगा 4थे नंबर पर। तीसरा इसमें क्वेश्चन जैसे आपको पूछा है इसके उपग्रह कितने हैं? उपग्रह तो इसके उपग्रह आते हैं 2। एक का नाम है फोबोस और दूसरा है डिमोस। फोबोस और क्या है? डिमोस। अब देखो डिमोस की खासियत क्या है? यह है सौर मंडल का सबसे
छोटा ग्रह है, यानी आपको डिमोस की खासियत क्या है, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अब देखो इसके जो आपको प्लांट ने बताए थे, इसके उपग्रह की संख्या 1। अगर आपसे पूछे पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चांद, यानी चंदा मामा। इसका एकमात्र उपग्रह क्या है आपका, चांद। और अगर आपसे पूछे मंगल का आकार के हिसाब से क्या हमें पर है, 7वां, सूर्य के दूरी के हिसाब से चौथा, और ग्रह की संख्या 2। कौन कौन, फोबोस और डेमोस। इसे कैसा ग्रह कहते हैं, तो इसे लाल ग्रह, क्या बोलते हैं, लाल ग्रह। तो इसे कौन से ग्रह के नाम से जानते हो, लाल ग्रह। और लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, जिस कारण इस ग्रह का रंग कैसे हो गया, लाल। अब ऐसे पृथ्वी को कैसे कहते हैं, नीला ग्रह। पृथ्वी कौन से ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह। और नीला ग्रह पृथ्वी को क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर जल की मात्रा अधिक है। पृथ्वी क्या है, जल की मात्रा अधिक होने के कारण इसे कहते हैं नीला ग्रह। पृथ्वी किस नाम से जान रहे हो, नीला ग्रह। ठीक है, तो इधर तक हमारे वीडियो ऑफ होते, इसके बाद आगे वही आपको दैट्स इट। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में फिर। जय हिंद।